हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु फॉर स्टैटिक जीके में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी द्वारा पूछे गए मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसे लगातार एसएससी पूछता है। तो दोस्तों, अगर आज का हमारे वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? तो सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? गजनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? तो निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसियाना पर आक्रमण किया था? तो किस वर्ष किया था? 1219 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरोस्टर एक डैश नबी था? तो जोरोस्टर एक डैश नबी था? ईरानी नबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? पुर्तगालियों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने 1191 में तबरहिंडा यानी भटिंडा पर हमला किया, जो डैश के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। तो किसके लिए एक रणनीतिक बिंदु था? पृथ्वीराज चौहान जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल अरब डैश ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे? याहा बिन अहमद सरहिंदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसे बंदयान के रूप में जाना जाता था? तो दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसे बंदगान के रूप में जाना जाता था? सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलामों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी? तोमर राजपूतों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? दीने ईशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी? तो किस सुल्तान के शासनकाल में? नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक हैं? तो निम्नलिखित में से कौन तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक हैं? मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? नसीरुद्दीन महमूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्ने बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो जब इब्ने बतूता भारत आया था तो दिल्ली का शासक उस समय कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? इक्ता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लोकप्रिय ढंग में भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तो निम्न में से किसे लोकप्रिय ढंग में भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें डैश सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई थी? तो किस सदी के आखिरी दशक में? 12वीं सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? तो निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर इनमें से कौन था? तो सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर इनमें से कौन था? निजाम उल मुल्क जुनैदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान इल्तुतमिश ने जीतल नाम का एक धातु का सिक्का चलाया जो किससे बना था? तो किससे बना था? तांबे से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान इल्तुतमिश ने टंका नामक एक धातु का सिक्का चलाया जो किससे बना था? तो किससे बना था? चांदी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान चहलगामी के नाम से जाने जाने वाले चालीसा के समूह में संगठित किया? तो किसने संगठित किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार की कितने मंजिलें हैं? तो दिल्ली में कुतुब मीनार की कितने मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? तो निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तानों में अपने जन्म को महान जन बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरा साहिब के वंश का पता लगाया था? तो निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तानों ने अपने जन्म को महान जन बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया था? बलबन ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौज ए सुल्तानी एक डैश है। तो हौज ए सुल्तानी एक डैश क्या है? जल का विशाल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया है। तो कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तो शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तीन प्रकार के कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को हराया था? तो किस वर्ष शेर खान ने कन्नौज को हुमायूं में हराया था? 1540 में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तानसेन जी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? 1586 में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था? राणा अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुझुके ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुझुके ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से डैश वर्ष में शादी की थी? तो किस वर्ष में शादी की थी? 1611 ईस्वी में शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार सलीम मुगल सत्ता में किस वर्ष आया था? तो राजकुमार सलीम मुगल सत्ता में किस वर्ष आया था? 1605 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ने डैश के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? जहांगीर के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजकुमार खुर्रम को बड़े होने के बाद निम्न में से किस नाम से जाना जाता गया? तो राजकुमार खुर्रम को बड़े होने के बाद किस नाम से जाना गया? शाहजहां के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? तो भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता था? औरंगजेब को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो किस वर्ष में मिला लिया था? 1686 ईस्वी में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पंजाब भारत में ईश्वर की निरंकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था? तो किसने जोर दिया था? बाबा दयाल दास जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया था? तो किसके खिलाफ विद्रोह किया था? मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी? तो किसके बारे में कहा जाता था? गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने रखी थी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।